हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा सवाल है कि शो डैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये तो इससे पहले कि इरेशनल नंबर क्या हुआ कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हुए जिसे p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p एंड q क्या हुए यहाँ पे इंटीजर्स हुए। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p और q इंटीजर होंगे और q जो इक्वल टू 0 के इक्वल टू नहीं होगा। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो एक तरीके से सेम ही है फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में। बस फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि वहाँ पे p बाई q या फिर a बाई b के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होता है। वहीं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के केस में p बाई q के फॉर्म में जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 जो दिया हुआ है वैल्यू वो हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, वी विल एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, लेट इज से इसे क्या हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, एंड दिस रूट 5 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। इस रूट 5 को a बाई b के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जहां पे a और b, a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर। a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब a एंड b जो हुए वो क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। a एंड b क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, तो हमारा इसके बाद का जो अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, इन दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी विल गेट 5 ऑन वन साइड एंड अदर साइड वी विल गेट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 5 कहाँ से आया, क्योंकि रूट 5 को जब हमने स्क्वायर किया तो वो क्या बन गया, 5 बन गया। तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। 5b square is equal to a square. Here we can see that 5b square is divisible by 5 because 5 is a factor of 5b square. तो हम भी कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। ओके, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स, इसलिए 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड करेगा। 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो अब यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट होता है हमें कि लेट अस एज्यूम दैट लेट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, a जो है वो 5c के बराबर है किसी इंटीजर c के लिए। तो अब इसमें भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू c 25c स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू in this, let it be equation number 1. Putting this value in equation number 1, so we can say that 5b square is equal to 25c square and b square is equal to 5c square। b square जो है वो किसके बराबर हो गया, 5c square। Here we also see that 5 divides b स्क्वायर। ओके, जैसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि 5 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, फिर वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो सेम उसी बेसिस पे जैसे यहाँ पे किया था ना 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स a, तो उसी बेसिस पे सेम 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड देन 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये इन दोनों प्रोसेस से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे इस प्रोसेस से भी और इस प्रोसेस से भी हमें ये पता चल रहा है कि 5 इज अ फैक्टर। 5 जो है वो फैक्टर है किसका किसका, a एंड b। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। 5a और b दोनों का फैक्टर हुआ। ओके, 5a एंड b दोनों का फैक्टर हुआ। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, a एंड b क्या है कि ये को प्राइम नंबर है
और इसका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है यहाँ पे, यानी ये एम्बिगियस हुआ। ठीक है, और ऐसा एम्बिगिटी क्यों आया? क्योंकि हमने रूट 5 को स्टार्टिंग में रैशनल नंबर मान लिया था। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, सिंस वी विल राइट इट एज सिंस a and b has no common factor, a and b का कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया हमारा।